जय हिंद दोस्तों। मैं मोहम्मद परवेज आलम टाइगर मेरे यूट्यूब चैनल टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आप आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण है। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव चल रहा है भूगोल का। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। जो अभी नए आए हैं वीडियो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। आज का सेशन काफी अच्छा है, भूगोल का है, इसलिए आज का सेशन में लगे रहिए। चलिए आपका पहला सवाल आपके डिस्प्ले पे इस प्रकार का सवाल। तो आज का पहला सवाल भूगोल का काफी अच्छा है। आज का जो सेशन है अक्षांश व देशांतर रेखा। चलिए आपका आज का सेशन शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि भूमध्य रेखा के ऊपर या दक्षिणी में दिए गए स्थान को कोणीय दूरी को क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधान देशांतर, देशांतर या आकांक्ष, आकांक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर होगा एक का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन ए का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। अगला अगला सवाल आपके सामने है 2 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन सा बृहद या ग्रेट सर्कल के उदाहरण है? बताइए ग्रेट सर्कल का उदाहरण कौन है? कर्क रेखा, मकर रेखा या भूमध्य रेखा या आर्कटिक रेखा? बताइए ग्रेट सर्कल का उदाहरण कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका भूमध्य रेखा, यानी 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 का राइट आंसर, यानी ग्रेट सर्कल का उदाहरण कौन है? भूमध्य रेखा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। 3 नंबर सवाल आपके सामने है। 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि ऑफ कैंसर ट्रॉफी ऑफ कैंसर, ट्रॉफी ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? एक प्रकार के रक्त संबंधी बीमारी, कैंसर को रोकथाम के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण, या सी नंबर ऑप्शन है कि 23 ऊपरी अक्षांश रेखा या 23 दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका ट्रॉफी कैंसर कितना है? 23 उत्तरी आकांक्ष रेखा है। दोस्तों, अगर आपको अगर थ्योरी क्लास देखना है भूगोल का तो आप शाम 7 बजे टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे आप थ्योरी क्लास देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लुसेंट का थ्योरी क्लास देखना है तो आप शाम 7 बजे मेरे यूट्यूब चैनल टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पे आपको शाम में लुसेंट का थ्योरी क्लास चलाया जाता है और सुबह में उन्हीं विषय का सुबह में ऑब्जेक्टिव चलता है। तो दोस्तों, अगर आपको आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और कम से कम एक ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या पूछता है? 4 नंबर सवाल आपके सामने है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा का व्यास प्रकृति कैसी हो जाती है? यह स्थिर रहता है, यह घटता है, यह बढ़ जाता है, या पहले घट जाता है पुनः बढ़ता है? बताइए ध्रुवों पर आकांक्ष रेखा पर व्यास की प्रकृति कैसी होता है? यह घटता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 4 का बी हो जाएगा। 4 का बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल आपके सामने है। मिलान करना है, मिलान करना है। पहला सवाल आपके सामने है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक रेखा या अंतरार्कटिक बॉडी। बताइए इसको मिलान करना है
तो यानी ए के 3 हो जाएगा। भूमध्य रेखा कितना है 0 सेल्सियस, ए के 3 हो जाएगा। आपका बी का 4 हो जाएगा। कर्क रेखा कितना है 23 उत्तरी, ठीक है। मकर रेखा कितना है यानी सी के हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। मकर रेखा 23.5 दक्षिणी है। और तिथि व्रत कितना है यानी डी के 4 हो जाएगा, डी के 2 हो जाएगा यानी 66 उत्तर में है, ठीक है। और ई का हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका ए हो गया। आप मिलान कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा अंटार्कटिका ब्रिज, यानी ऑप्शन नंबर डी 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नहीं ए, ऑप्शन नंबर आपका भूमध्य रेखा हो जाएगा आपका 0, ठीक है। कर्क रेखा हो जाएगा 23.5 उत्तर, पिन आपका हो जाएगा मकर रेखा 23.5 दक्षिणी, पिन होगा अंटार्कटिका ब्रिज आपका 66 उत्तर, और अंटार्कटिका ब्रिज हो जाएगा 66 दक्षिण। यही राइट आंसर है 5 नंबर का। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने है 6 नंबर सवाल कि धरातल पर एक सेल्सियस 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसका बराबर होता है, किससे बराबर होता है। ए 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर या 121 किलोमीटर। बताइए 6 का क्या राइट आंसर होगा। तो 6 का हो जाएगा 111 किलोमीटर हो जाएगा। किसके बराबर होता है 111 किलोमीटर के बराबर, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। चलिए अगला सवाल 7 नंबर सवाल आपके सामने है। 7 नंबर सवाल आपके सामने है कि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सा अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर ए है 23 उत्तर, 23 दक्षिण, 66 उत्तर या 66 दक्षिण या इनमें से कोई नहीं। बताइए 7 का क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कोई इसका आंसर नहीं है। 7 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 के आंसर हो जाएगा डी। 8 नंबर सवाल आपके सामने है। 8 नंबर सवाल आपके सामने है कि मकर रेखा अथवा 23 दक्षिणी अक्षांश रेखा निम्नलिखित में कहां से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर बी है मालगाछी गासी, ऑप्शन नंबर सी है भारत या ऑप्शन नंबर डी है ग्रीनलैंड। बताइए क्या होगा, मकर रेखा कहां से गुजरती है। बताइए 8 का आंसर हो जाएगा मालागाछी मालागासी। आपका ऑप्शन हो जाएगा मकर रेखा कहां से गुजरती है, कहां से होकर गुजरती है, मालागासी से होकर गुजरती है। यानी 8 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है 9 नंबर सवाल कि वह कल्पनीय रेखा जो पृथ्वी के 2 भाग में बांटती है क्या कहता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। बताइए पृथ्वी के कौन भाग में 2 बार में भाग देता है। बताइए तो पृथ्वी के 2 भाग में बांटने का जो है भूमध्य रेखा, और क्या कहलाता है भूमध्य रेखा कहलाता है। यानी 9 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 10 नंबर सवाल आपके सामने है। 10 नंबर सवाल आपके सामने है। दस नंबर सवाल आपके सामने है कि आकांक्ष भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तरी एवं दक्षिणी की ओर एक बिंदु कोण की दूरी को है। बताइए पृथ्वी के केंद्र के से नापी जाती है, भूमध्य रेखा से नापी जाती है, कर्क रेखा या मकर रेखा से नापी जाती है या ध्रुवों से नापी जाती है। बताइए 10 का क्या आंसर होगा। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा से नापी जाती है।
भूमध्य रेखा को भूमध्य रेखा से नापी जाती है। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे थ्योरी क्लास अगर लुसेंट का देखना है तो शाम 7 बजे आप जरूर टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। चलिए 11 नंबर सवाल आप देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या पूछा है। 11 नंबर सवाल है 11 नंबर सवाल है आपके सामने कि दोनों ध्रुवों के जोड़ने वाली यह कलापनी रेखा जो भूमध्य रेखा जो समकोण पर प्रतिच्छेद करती है इसको क्या कहलाता है। मध्याह्न, देशांतर या अकांश, इनमें से कोई नहीं। बताइए 11 की क्या राइट आंसर हो जाएगा। 11 का हो जाएगा देशांतर। आंसर हो जाएगा देशांतर। अगला सवाल 12 नंबर सवाल आपके है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। बेल्ट, कोरे या काले या समय समय पेटी। बताइए दो 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 देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी निम्न से किस स्थान से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 के बी, गोरे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 12 के बी हो जाएगा। 12 का आंसर हो जाएगा बी। 13 नंबर सवाल आपके सामने है। 13 नंबर कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय अंतराल होता है। 4 मिनट, 1 घंटा या 15 मिनट या 12 घंटा। बताइए क्या आंसर होगा। तो 14 का हो जाएगा 4 मिनट। 13 के हो जाएगा 4 मिनट, यानी 4 मिनट का समय होता है। कितना का समय होता है। 4 मिनट का। एक देशांतर से लेकर दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए 4 मिनट हो जाएगा। राइट आंसर होगा 13 के ए। 13 के आपका आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आपके सामने है कि वह आकांक्ष रेखा जिस पर सदैव दिन और रात अवधि समान रहती है तो क्या कहते हैं। भूमध्य रेखा या कर्क रेखा या मकर रेखा या हिंद रेखा। बताइए जहाँ पे दिन रात समान होता है तो भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होता है। दिन रात क्या होता है, बराबर होता है। यानी 14 के राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर 15 नंबर सवाल आपके सामने है। 15 नंबर सवाल आपके सामने है कि पृथ्वी के उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी के सबसे उच्चतम तापमान क्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कहाँ पे। भूमध्य रेखा पर या 10 उत्तरी अक्षांश पर या 20 उत्तरी अक्षांश पर या 25 उत्तरी अक्षांश पर। बताइए क्या होगा राइट आंसर। 15 का क्या राइट आंसर होगा। तो 15 के राइट आंसर होगा आपका भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा 15 के ए। 15 के ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है अगला सवाल आपके सामने है तो अगला सवाल आपके सामने है 16 का सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन मतलब कथन असत्य है, गलत कौन है। बताइए गलत पूछा है आपका। तो समतल रेखा के कुल संख्या 180 है। किसी भी स्थान पर ग्रीनविच रेखा कोण की दूरी उस स्थान का देशांतर रेखा कहा जाता है। या देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी विषुवत रेखा का अधिकतम
ध्रुव के पर शून्य होता है। डी नंबर है विषुवत रेखा पर देशांतर रेखा के बीच में दूरी 111 किलोमीटर प्रति प्रति होता है होती है। तो बताइए 16 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। यही बात गलत है, 180 किलोमीटर नहीं, कुल संख्या 180 नहीं है, आ का राइट आंसर नहीं है, यानी 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17वां सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। बताइए इनमें से जो असत्य पूछा है कि विषुवत रेखा के ध्रुव की ओर जाने के आकांक्ष रेखा की दूरी दूरी आकांक्षीय रूप में वृद्धि होती है। किसी भी स्थान पर दान दान युमेट्रा की कोण की दूरी को उस स्थान को आकांक्ष आकांक्ष कहा जाता है। विषुवत रेखा का एक ब्राइट व्रत है, यह सभी देशांतर रेखा व्रत है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ई गलत है। किसी भी स्थान पर प्रधानता यूनिट उनके दूरी की उस स्थान का आकांक्ष गलत, यहाँ आकांक्ष नहीं देशांतर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर होगा 17 के ऑप्शन नंबर बी, 17 के बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल आपके सामने है कि दो आकांक्ष रेखा के बीच में लगभग कितनी दूरी होती है। 111 मील, 121 मील या 111 किलोमीटर या 121 किलोमीटर। बताइए तो 18 के हो जाएगा 111 किलोमीटर होती है। दो आकांक्ष रेखाओं के बीच में कितना किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर दूरी होता है। 19वां सवाल है कि एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या विषुवत रेखा पर या इनमें से कोई नहीं। बताइए तो 19 का क्या होगा राइट आंसर। 19 का हो जाएगा आपका विषुवत रेखा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 19 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है 20 नंबर सवाल है। 20 नंबर सवाल आपके सामने है। 20 का सवाल है कि कुल आकांक्ष की संख्या कितनी है, 66, 90, 180 या 360। तो बताइए 20 का क्या आंसर होगा। तो 20 का राइट आंसर होगा आपका 180। 180 हो जाएगा राइट आंसर, यानी 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए सी हो जाएगा, यानी 180। चलिए आपका 20 मतलब 21 क्वेश्चन आपके सामने है। इक्कीस नंबर सवाल आपके सामने है कि देशांतर की संख्या कितना है, 24, 90, 180 या 360। बताइए 21 का क्या आंसर होगा। 21 का आंसर हो जाएगा 360 है, यानी 180 आकांक्ष है और जबकि 360 आपका देशांतर है। क्या है, देशांतर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 21 के ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 नंबर सवाल है कि विषुवत रेखा के समांतर कलिप रेखा को क्या कहा जाता है। आकांक्ष रेखा है, देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा या मध्याह्न रेखा। तो बताइए 22 का क्या आंसर होगा। तब 22 का आंसर हो जाएगा ए नंबर आकांक्ष रेखा। 23 नंबर सवाल आपके सामने है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के एवं दक्षिणी ध्रुव के मिलाने पर वाली रेखा को क्या कहलाता है। आकांक्ष रेखा या देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय रेखा या मिलन रेखा। बताइए तो 23 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देशांतर रेखा कहलाती है। ध्रुव को उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को मिलवाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, उत्तरी दक्षिणी को ध्रुव को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा समांतर कलिप रेखा को क्या करते हैं, आकांक्ष रेखा कहते हैं। 24वां सवाल है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, ग्रीनविच, सिडनी या ग्रीनलैंड या इलाहाबाद। बताइए 24 का क्या राइट आंसर होगा।
तो 24 का आपका होगा ग्रीन बीच, यानी 24 का होगा प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो ग्रीन बीच से होकर गुजरती है, यानी 24 का आंसर होगा ए। 24 का राइट आंसर होगा आपका नंबर ए। चलिए अगला सवाल 25 नंबर सवाल आपके सामने है। 25 नंबर सवाल आपके सामने है कि ग्रीन बीच रेखा का तर्क क्या है? 0 अक्षांश, 0 देशांतर, या 180 पूर्वी देशांतर, या 180 पश्चिमी देशांतर, बताइए 25 का क्या राइट आंसर होगा? तो 25 का राइट आंसर होगा आपका 0 देशांतर। ठीक है, ग्रीन बीच किस है? 0 देशांतर। 26 नंबर सवाल आपके सामने है। 26 नंबर सवाल आपके सामने है कि मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, चिली, या फिलीपींस, बताइए कहाँ से मकर रेखा नहीं गुजरती है? 26 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों, अगर आपको थ्योरी क्लास देखना है तो शाम 7 बजे मेरे यूट्यूब चैनल टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे चलता है, आप जाके जरूर देख सकते हैं। चलिए 27 नंबर सवाल आपके सामने है। 27 नंबर सवाल आपके सामने है कि पृथ्वी के 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 12 डिग्री, 15 डिग्री, या 18 डिग्री, या 20 डिग्री, कितना डिग्री घूम लेती है, बताइए। तो 27 का राइट आंसर होगा 15 डिग्री, यानी 1 घंटा में 15 डिग्री पृथ्वी घूम लेती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 27 के बी हो जाएगा राइट आंसर। 27 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल आपके सामने है। 28 नंबर सवाल है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? 70 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, या 100 डिग्री, बताइए तो क्या होगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा ध्रुव का अक्षांश, यानी 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल आपके सामने है। 29 नंबर सवाल आपके सामने में है कि निम्नलिखित में किस देश में समूह का भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राजील, कीनिया, मलेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुला, इथियोपिया, या इंडोनेशिया, बताइए क्या होगा? 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, या कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आप 30 नंबर मिलान करना है। अब मिलान करना है, आपको देखना है आपको कि मिलान करना है। 30 नंबर सवाल, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, या दक्षिण ध्रुव रेखा, बताइए। तो 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पूछा है गलत कौन है? तो कर्क रेखा 123 उत्तरी सही है। मकर रेखा गलत है, यहाँ पर दक्षिणी होगा। अंतरराष्ट्रीय 0, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत, ये गलत। ध्रुवीय ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। 2 यानी 2 और 3 गलत मिलान किया गया, गलत दिया गया है, ये दोनों गलत है, यानी 30 का होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31 नंबर सवाल आपके सामने है। 31 नंबर सवाल आपके सामने है कि देशांतरीय रेखा दूरी 1 घंटे में समय अंतराल के बराबर होती है, बताइए। 15 डिग्री, 30 डिग्री, या 45 डिग्री, या 7 डिग्री, बताइए क्या आंसर होगा? 31 का राइट आंसर होगा 15 डिग्री। देशांतर दूरी रेखा 1 घंटे में कितना बराबर होती है? तो 15 डिग्री के बराबर होती है। चलिए 32 नंबर सवाल आपके सामने है कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश,
ची। तो आपका 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए 23 नंबर सवाल आपके सामने है। 23 नंबर सवाल आपके सामने है कि उत्तरी गोलार्ध के भू दरांतर अधिकतम है, इतना से 30 से 40, 50 से 60, 40 से 50, 60 से 70, बताइए। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 से 40 नॉट, यानी उत्तर हो जाएगा। मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? दोनों समांतर रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत रेखाती है, दोनों ध्रुव के पर मिलती है, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है। तो बताइए 34 का क्या राइट आंसर होगा? 34 का हो जाएगा दोनों एक दूसरे के लंबवत काटती है, यानी ऐसे काटेगी, ठीक है, लंबवत काटेगी, ठीक है, एक दूसरे को। तो राइट आंसर होगा 34 के बी हो जाएगा, 34 के बी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल आपके सामने है। 25 नंबर सवाल आपके सामने है कि यहाँ पर दिन रात समान होते हैं। कहाँ पे दिन रात समान होता है? प्रमुख इवेंटर, अंटार्कटिका, भूमध्य रेखा या ध्रुव, बताइए। तो क्या होगा? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होता है। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होता है। भूमध्य रेखा पर दिन रात आपका बराबर होता है। चलिए आपका 37 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित देशों में विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। उपरोक्त में से किन देशों में होकर मकर रेखा गुजरती है? मकर रेखा किस पे होता आ गया? केवल ए मतलब ऑस्ट्रेलिया से, या 1 2 3 2 3 4 नामीबिया, ब्राजील, चिली से, या 1 2 3 यानी ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील से, या इनमें से सभी? तो बताइए। 37 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑस्ट्रेलिया से भी मकर रेखा गुजरती है, नामीबिया से भी गुजरती है, ब्राजील से भी गुजरती है और चिली से भी गुजरती है मकर रेखा। चलिए 38 नंबर सवाल आपके सामने है कि भूमध्य रेखा पर निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केनिया, मेक्सिको, मेक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। तो ब्राजील से घूमता है ना, ठीक है, यहाँ से होकर गुजरती गुजरती कहाँ से नहीं गुजरती है? तो आपका 38 का हो जाएगा मेक्सिको। केनिया से गुजरती है, मेक्सिको से नहीं गुजरती है। मेक्सिको के से नहीं गुजरती है, तो केनिया से भी गुजरती है, इंडोनेशिया से भी गुजरती है, ब्राजील से भी गुजरती है, लेकिन मेक्सिको से नहीं गुजरती है। तो आपका राइट आंसर होगा 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। 39 मानचित्र पर या ग्लोब पर पाई जाने वाली परिच्छेद रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश, देशांतर या भौगोलिक रेखा जाल, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो 39 का क्या राइट आंसर होगा? तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा आपका भौगोलिक रेखा जाल कहलाता है। 40 नंबर सवाल आपके सामने है तो 39 डिग्री नॉर्थ आकाश किन किन किस 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 सीमांत रेखा पर जाता है? उत्तरी दक्षिणी कोरिया, उत्तरी दक्षिणी वियतनाम वियतनाम, मित्र और दूर सूडान, अमेरिका और कनाडा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा। तो दोस्तों अभी आप देख रहे थे लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी तक मैंने 40 क्वेश्चन को करवाया है। अब जरा बताइए, कमेंट में लिख दीजिए कि 40 में से आपका कितना अंक आया है। दोस्तों अगर आपको दोस्तों अगर आपको दोस्तों अगर आपको थ्योरी क्लास आपको देखना है तो जरा हम बता देते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे टाइम टेबल देख लीजिए।
अगर आप सुबह 7 बजे लुसेंट का ऑब्जेक्टिव चलता है, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव चलता है, जबकि सुबह सुबह 9 बजे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, जबकि जबकि सुबह 10 बजे आपका बिहार पुलिस और दरोगा के लिए फाउंडेशन बैच चलाया जाता है, फाउंडेशन बैच